युग ने देखा कि लविष्का दिक्कत में है, उसकी बॉस उसे परेशान कर रही है। अब युग से बर्दाश्त नहीं हुआ, वो न चाहते हुए भी उन दोनों के बीच में कूद पड़ा। उसने लविष्का से कहा, क्या बात है लविष्का, ये तुम पर चिल्ला क्यों रही है? इससे पहले कि लविष्का कुछ भी बोले, उसकी बॉस युग पर चिल्लाई, तुम कौन हो और यहाँ हमारे ऑफिस में कैसे आ गए? युग ने कुछ नहीं कहा। लविष्का भी युग को देखकर एकदम से चकित हो गई थी। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर युग वहां कैसे आ गया। लविष्का ने युग को अपने ऑफिस का एड्रेस भी नहीं दिया था। लविष्का की बॉस ने फिर से वही सवाल किया, बोलो कौन हो तुम, यहाँ किस लिए आए हो? युग ने लविष्का की बॉस से कहा, मैं युग विश्वनाथन हूँ और लविष्का मेरी दोस्त है। युग की बात सुनकर लविष्का की बॉस चिल्लाई, तो क्या तुम वही युग हो जिसके बारे में लविष्का कह रही थी? युग कुछ कहता इससे पहले लविष्का बोल पड़ी, जी मैम, ये वही युग है जिसके बारे में मैं बात कर रही थी। लविष्का की बात सुनकर उसकी बॉस हंसने लगी। उसने हंसते हुए कहा, तुमने इसमें ऐसा क्या देखा है जो इतनी इसकी तारीफ कर रही थी? ये तो मुझे एक मूर्ख से ज्यादा कुछ भी नहीं लग रहा है। उस औरत की बात सुनकर युग ने गहरी सांस ली और मन ही मन सोचने लगा कि आज इस औरत को सबक सिखाकर ही दम लूंगा। उसने उस औरत को घूरकर नीचे से ऊपर तक देखा और फिर मुस्कुराते हुए उस औरत से बोला, तुम लविष्का की सीनियर हो ना, तुम ऑफिस में ऐसे कपड़ों में कैसे आ सकती हो? युग की बात सुनकर लविष्का की बॉस परेशान होने लगी। उसने कपड़े ठीक किए और फिर हिचकिचाते हुए वो युग से बोली, क्या मतलब है तुम्हारा? मेरे कपड़े में ऐसा क्या बुरा दिख गया तुम्हें? युग कहना तो कुछ नहीं चाहता था, लेकिन उस औरत को सबक सिखाना भी उसे जरूरी लग रहा था। उसने उस औरत से कहा, तुम्हारे कपड़ों में कोई कमी तो नहीं है, लेकिन तुम्हारे कपड़े इतने ट्रांसपेरेंट तो हैं कि मुझे वो भी दिख रहा है कि तुमने इन कपड़ों के नीचे क्या पहना है। युग की बातें सुनकर वो औरत सोचने लगी कि ये लड़का पागल हो गया है, क्योंकि वो जानती थी कि उसने ऐसा कुछ नहीं पहना जिससे अंदर का सब कुछ दिखाई दे। वो युग से बोली, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? मेरे कपड़े ट्रांसपेरेंट नहीं है, तुम अपनी आंखों का इलाज कराओ। खुद लविष्का को भी युग की बातें हवा में लग रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर युग ऐसा क्यों कह रहा है, क्योंकि लविष्का को भी उस औरत के ड्रेस में कोई ऐसी ट्रांसपेरेंसी दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन लविष्का ने कुछ कहा नहीं, वो चुपचाप बस सुन रही थी। युग ने जब देखा कि वो औरत युग की बातों को झूठा मान रही है, तो फिर युग ने धीरे से उस औरत से कहा, मैं आपके सारे कपड़ों का रंग जानता हूँ और बता सकता हूँ। फिर युग एक एक करके उस औरत के कपड़ों का रंग बताने लगा। वो औरत एकदम से चौंक गई कि आखिर इस लड़के को मेरे कपड़ों के रंग के बारे में कैसे पता है। वो औरत अपने हाथों से अपने कपड़ों को ढकने लगी। इस पर युग ने हंसकर कहा, अब ढकने से क्या फायदा है जब मैंने सब कुछ देख ही लिया है। युग की बात सुनकर वो औरत एकदम से परेशान हो गई। उसने युग पर चिल्लाते हुए कहा, तुम बहुत ही बदतमीज इंसान हो, अगर तुम यहाँ पर और थोड़ी देर रुके तो मैं तुम्हारी पुलिस कंप्लेन कर दूंगी। युग हंसकर बोला, यह कोशिश भी कर लो आप, अगर आपको लगता है कि आप पुलिस कंप्लेन करके मेरा कुछ बिगाड़ सकती हो तो आप जरूर कर लो। युग की बात सुनकर वो औरत लविष्का पर चिल्लाई, लविष्का तुम्हारी नौकरी गई, अब तुम इस लड़के को अपने साथ लेकर जाओ यहाँ से। उस औरत की बात सुनकर लविष्का एकदम से घबरा गई। वो अपनी नौकरी नहीं गंवाना चाहती थी। उसने अपनी बॉस से कहा, प्लीज मैम, आप मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नौकरी से मत निकालिए। लविष्का को इस तरह उस औरत के सामने गिड़गिड़ाते देखकर युग थोड़ा गुस्सा हो गया। उसने लविष्का से कहा, लविष्का तुम्हें लगता है कि तुम्हें इस औरत के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत है? लविष्का ने युग से कहा, युग प्लीज तुम मेरी मुसीबत मत बढ़ाओ और जाओ यहाँ से, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। युग को बहुत दुख हुआ। उसने लविष्का से कहा, लविष्का मुझ पर भरोसा करो, तुम्हें नौकरी के लिए यहाँ पर गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। इस पर लविष्का ने युग से कहा, युग तुम जानते हो कि मेरी भी जरूरतें हैं और उन जरूरतों को पूरा करने के लिए मुझे भी एक नौकरी चाहिए। युग समझ गया कि लविष्का की चिंता क्या है। उसने लविष्का को हिम्मत देते हुए कहा, तुम पैसों के लिए ही ये चिंता कर रही हो ना? चलो मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं अपना और तुम्हारा ख्याल रख सकता हूँ। मैं हम दोनों की हर जरूरत पूरी कर सकता हूँ। लविष्का जानती थी कि युग ये सब कर सकता है, लेकिन लविष्का किसी और पर आश्रित नहीं रहना चाहती थी। इसलिए उसने युग के सामने हाथ जोड़कर उसे चुप रहने के लिए कहा। युग अब कुछ नहीं बोला, वो बिल्कुल चुप हो गया। लविष्का अब अपने बॉस से बोली, मैम मैं अपने दोस्त के लिए माफी मांगती हूँ, प्लीज माफ कर दीजिए। उस औरत ने जैसे ही लविष्का की बात सुनी, उसका तो जैसे भाव ही बढ़ गया। उसने लविष्का से कहा, लविष्का तुम इतना समझ लो कि तुम्हारी नौकरी चली गई है, अब कुछ नहीं हो सकता है, चाहे तुम कितनी भी माफी मांग लो।
लविष्का अब रोने ही वाली थी कि वहां एक और आदमी की एंट्री हो जाती है। लविष्का उस आदमी को देखकर और भी ज्यादा डर जाती है, क्योंकि वो आदमी लविष्का का सीनियर मैनेजर था। उस आदमी के वहां आते ही लविष्का के चेहरे का रंग उड़ जाता है। युग ये सब देखकर समझ रहा था। युग ने लविष्का से इशारों में पूछने की कोशिश भी की, लेकिन लविष्का ने युग को मना कर दिया। वो आदमी उस औरत से जानकारी लेने लगा कि आखिर बात क्या है। लविष्का की बॉस ने सारी बातें लविष्का के खिलाफ ही बताई और फिर रोने भी लगी। युग समझ गया कि कुछ बड़ा तमाशा होने वाला है। उस आदमी ने लविष्का की बॉस की पूरी बात सुनी, लेकिन उसने लविष्का से कुछ भी नहीं पूछा, ना ही ये जानने की कोशिश की कि बात क्या है। उस आदमी ने लविष्का से कहा, तुम लोग मेरे कैबिन में आओ, मैं देखता हूं कि आखिर ये मामला क्या है। युग को एक पल के लिए लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो आदमी युग को थोड़ा समझदार लग रहा था। लविष्का को भी अपने सीनियर मैनेजर से थोड़ी उम्मीद जाग उठी थी। उसने युग की ओर इशारा किया कि चलो उसके कैबिन में चलते हैं। फिर क्या था, युग और लविष्का उस मैनेजर के कैबिन में चले गए। अपने कैबिन में पहुंचकर वो आदमी लविष्का से बोला, लविष्का, तुम्हें पता है कि तुमने अपने सीनियर के साथ कितनी बदतमीजी की है। लविष्का अपनी सफाई देना चाहती थी। उसने जैसे मैनेजर से कुछ कहने की कोशिश की, मैनेजर ने लविष्का की बातों को बीच में ही काट दिया और चिल्लाते हुए बोला, तुम अगर ऐसा व्यवहार रखोगे तो तुम्हें बास्केट लव से निकालना पड़ेगा। युग को बर्दाश्त नहीं हुआ कि वो आदमी लविष्का से इस तरह से बात करे। युग ने उस आदमी से कहा, सर आप अजीब बातें कर रहे, आपने लविष्का की बातें सुनी नहीं। युग की बातें सुनकर वो मैनेजर गुस्से में लाल हो गया। वो चिढ़ते हुए बोला, तुम हो कौन? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि बास्केट लव के इंटरनल मैटर के बारे में कुछ भी बोलो? युग को उस आदमी की बातें बहुत बुरी लगी। उसने उस आदमी से कहा, अरे सर आप एक बार आराम से हमारी बात भी तो सुनिए। युग की बात सुनकर वो आदमी युग से कुछ नहीं बोला, बल्कि उसने सीधे लविष्का से कहा, लविष्का, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी बेशर्म हो कि तुम अपने साथ ऐसे लड़के को लेकर अपने ऑफिस आओगी। उस आदमी की बात सुनकर युग एकदम से गुस्से से पागल हो गया, क्योंकि युग सोचने लगा, अगर यह आदमी मुझे कुछ कहता तो फिर भी ठीक था, लेकिन इसने लविष्का को बेशर्म कैसे कहा। युग ने उस आदमी से कहा, मिस्टर, अपनी जुबान संभाल कर बात करो वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। उस आदमी को युग की बातें चैलेंज की तरह लग रही थी। उसने युग से कहा, मैंने तो सोचा था कि मैं लविष्का को 2-4 बातें सुनाकर फिर उसे नौकरी पर रख लूंगा, लेकिन सिर्फ तुम्हारे कारण मैंने उसे नौकरी पर नहीं रखने का फैसला किया है। युग को उस आदमी पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन युग के कुछ बोलने से पहले वो आदमी लविष्का से बोला, लविष्का, तुम अपनी पैकिंग कर लो, अब तुम बास्केट लव में काम नहीं करोगी। लविष्का की आंखों से आंसू आने लगे। वो लगभग रोते हुए बोली, सर प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं कोशिश करूंगी कि आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। लविष्का का रिक्वेस्ट करना युग को जरा भी पसंद नहीं आ रहा था। वो अब लविष्का पर भी गुस्सा हो गया। अगले पल में वो मैनेजर लविष्का से बोला, लविष्का, पहले भी तुम्हारी शिकायत मुझ तक आई है, लेकिन आज तुमने सारी हदें पार कर दी है। अब तुम यहाँ से चली जाओ वरना मैं तुम्हें गार्ड से कहकर बाहर फेंकवा दूंगा। मैनेजर की बात सुनकर युग ने अपना आपा खो दिया। वो अपनी जगह से आगे बढ़कर उस मैनेजर के करीब गया और उससे बोला, तुम में जितनी हिम्मत है और तुम्हारे पास जितने भी गार्ड्स हैं, तुम सबकी हेल्प ले लो और बस लविष्का को टच करके दिखा दो। मैंने तुम्हारी कंपनी ना बंद करा दी तो कहना। ये सब देखकर लविष्का और भी ज्यादा डरने लगी। लविष्का को लगने लगा कि अब वो फंसने वाली है, क्योंकि युग के गुस्से से उसे बहुत ज्यादा डर लगने लगा था। उसने युग से कहा, युग छोड़ो, झगड़ा मत करो, चलो यहाँ से बाहर चलते हैं, इन लोगों से झगड़ने में कोई फायदा नहीं है। युग जानता था कि लविष्का ठीक कह रही है, लेकिन युग को उस मैनेजर की बातें अपने ईगो पर लग गई थी, इसलिए वो वहां से जाना तो चाहता था, लेकिन उस मैनेजर को सबक सिखाकर। मैनेजर ने भी भांप लिया था कि युग झगड़ा करने के मूड में है। उसने तुरंत अपने गार्ड्स को आवाज देना शुरू कर दी। कुछ देर के अंदर बहुत सारे गार्ड्स वहां अंदर आने लगे, साथ में लविष्का की बॉस भी वहां आ गई। लविष्का लड़ाई नहीं चाहती थी, इसलिए उसने युग को अपनी कसम दे दी और उसे बाहर लेकर जाने लगी। युग लविष्का की बात नहीं टाल पाया, वो बाहर चला गया। बाहर जाते वक्त युग ने लविष्का से पूछा कि वो किन लोगों को बुलाने के लिए कह रहे। लविष्का ने युग को वो सारे नाम बताए। लविष्का की बात सुनकर युग हंसने लगा, क्योंकि वो नाम दादाजी और मिस्टर माधवन के साथ उन लोगों के थे जो युग की बहुत इज्जत करते थे। युग को हंसते हुए देखकर लविष्का ने उससे पूछा, तुम हंस क्यों रहे हो? युग सीधे सीधे न बताकर लविष्का से बोला, लविष्का, चलो हम लोग इनसे एक बैट लगाते हैं। बैट की बात सुनकर लविष्का चौंक गई। उसने युग से कहा, कैसी बैट की बात कर रहे हो? युग मुस्कुराते हुए बोला,
चलो हम लोग इन लोगों से बेट लगाते हैं कि इन लोगों ने जितने भी नाम मेंशन किए हैं वो बिना हमारी मर्जी के नहीं आएंगे। अगर वो लोग आ जाते हैं तो फिर हम लोग इन्हें 50 लाख रुपए देंगे, वरना उन्हें हमें 50 लाख रुपए देने पड़ेंगे। लविष्का को युग की बातें समझ नहीं आ रही थी। उसे युग की बातों में बस बेवकूफी दिख रही थी। उसने युग से कहा, क्या तुम कुछ भी बोलते हो? इस बैट का मतलब भी पता है तुम्हें? ऐसे ही सब कुछ बिगड़ गया है यहाँ पर, अब बात आगे बढ़ेगी और कुछ नहीं होगा। युग को लविष्का पर बहुत गुस्सा आया। वो लविष्का को एक्सप्लेन करने की कोशिश करने लगा, लेकिन लविष्का उसकी एक नहीं सुन रही थी। क्या युग लविष्का को कन्विंस कर पाएगा? क्या बास्केट लव वाले युग का चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे? सबसे बड़ा सवाल, क्या युग लविष्का की बेइज्जती का बदला ले पाएगा? क्या होगा कहानी में अगला ट्विस्ट? जानने के लिए सुनते रहिए नजर का खेल सिर्फ। लविष्का नहीं चाहती थी कि युग किसी भी पछड़े में पड़े, खासकर उसके कारण। लविष्का ने साफ साफ मना कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, हम लोग उन लोगों से कोई बैट नहीं लगाने वाले हैं। युग ने फिर कुछ देर सोचने के बाद कहा, लविष्का तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? ये लोग तुम्हारी इंसल्ट कर रहे हैं और तुम हो कि मुझे ही समझा रही हो? युग का सवाल जायज था। लविष्का ये भी जानती थी कि युग जो भी कह रहा है वो कह रहा है क्योंकि वो लविष्का की परवाह करता है। ये सोचकर लविष्का ने युग से कहा, युग मुझे तुम पर भरोसा है, मैं तुम्हें जानती हूँ, लेकिन मुझे इन लोगों पर भरोसा नहीं है। ये लोग बहुत बड़े लोग हैं, तुम और हम ये कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि ये लोग किस हद तक गिर सकते हैं। जहां तक मैं जानती हूँ ये उन सभी लोगों को बुलवा लेंगे। लविष्का को नहीं पता था कि युग एंटीक वर्ल्ड में कितना नाम कमा चुका है। उसे इस बात का भी अंदाजा नहीं था कि दादाजी युग की बात नहीं टालेंगे। युग लविष्का से बोला, लविष्का तुम मेरी बात का भरोसा करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि हम लोग मुसीबत में पड़े। तुम बस इतना जान लो कि उन लोगों से हम नहीं हारने वाले हैं। लविष्का अब भी बात को टालना चाहती थी। युग को जब लगा कि लविष्का अब बात नहीं मानने वाली है तो युग लविष्का से बोला, लविष्का तुम मुझ पर कितना भरोसा करती हो? लविष्का के पास युग के सवाल का एक ही जवाब था। उसने युग से कहा, मुझे तुम पर बहुत ज्यादा भरोसा है, अगर भरोसा नहीं होता तो मैं तुम्हारे घर पर रुकती। युग यही सुनना चाहता था। उसने लविष्का से कहा, लविष्का जब मुझ पर इतना भरोसा है तो मैं जो कह रहा हूं मुझे वो करने दो। लविष्का के पास अब कहने के लिए कुछ नहीं था। उसने हार मानकर युग से कहा, ठीक है, बस जो करना है सोच समझ कर करना। ये सुनकर युग खुश हुआ। वो लविष्का को लेकर फिर से बास्केट लव के ऑफिस में गया। युग को फिर से अपने ऑफिस में देखकर मैनेजर और वो औरत दोनों ही आग बबूला हो गए। उन दोनों ने एक साथ युग से पूछा, क्यों आए हो यहाँ पे? युग मुस्कुराकर बोला, तुम लोगों को किस बात का घमंड है? अगर तुम लोगों की कंपनी इतनी बड़ी है तो फिर मैं तुम लोगों को एक बैट के लिए चुनौती दे रहा हूं। युग की बात सुनकर मैनेजर ने उस औरत से कहा, कॉल द गार्ड्स और इन लोगों को बाहर फेंको। मैनेजर युग के साथ कोई बैट नहीं लगाना चाहता था, लेकिन वो औरत अलग दिमाग और मिजाज की थी। उसने युग से कहा, कैसी बैट लगाने की बात कर रहे हो तुम? मैनेजर ने उस औरत को रोकने की कोशिश की, लेकिन उस औरत ने मैनेजर को कन्विंस कर लिया। युग भी तो यही चाहता था कि कैसे भी ये लोग कन्विंस हो जाएं और बैट लगाने के लिए तैयार हो जाएं। युग ने जब देखा कि वो लोग बैट के लिए तैयार हो गए तो फिर युग ने उन लोगों के सामने अपनी चुनौती रख दी। युग उन लोगों से बोला, तुम लोग अपनी लिस्ट के जिन लोगों को बुलाने के लिए आपस में लड़ रहे थे, अगर तुमने उनमें से किसी को भी बुला लिया तो मैं तुम लोगों को 50 लाख रुपए दूंगा। युग की बातें सुनकर मैनेजर और वो औरत दोनों ही एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उस आदमी ने युग से कहा, गजब बेवकूफ आदमी हो यार तुम ये भी नहीं जानते कि यहाँ क्या बात चल रही है, उन लोगों को यहाँ बुलाने की बात क्यों हो रही है और तुम इतनी बड़ी बात कह रहे हो। ये सुनकर युग ने हंसते हुए उस आदमी को देखा और कहा, मैं नहीं जानता कि आखिर बात क्या है और ना ही ये जानता हूँ कि तुम लोग उन्हें क्यों बुलाना चाहते हो। मैं बस तुम लोगों को चुनौती देना चाहता हूँ। बास्केट लव की उस औरत ने एक पल को अपने मन में सोचा, 50 लाख रुपए कमाने में वैसे कितना समय लग जाएगा, जब यहाँ पर हमें मौका मिल रहा है कि बस थोड़े से एफर्ट से ही 50 लाख रुपए हमारे हो जाएंगे। ये सोचकर उस औरत ने मैनेजर को कुछ समय के लिए एक तरफ बुलाया और कहा, सर मैं एंटीक चीजों की दुनिया में बहुत लोगों को जानती हूँ, मैं इन सारे लोगों को बुला सकती हूँ, बस आप उसकी ये चुनौती स्वीकार कर लीजिए। मैनेजर ने गुस्से से उस औरत को देखा और बोला, अगर हमें 50 लाख देने पड़ गए तो फिर क्या होगा? उस महिला ने अपने मैनेजर को समझाया, सर देने तो तब पड़ेंगे ना जब हम लोग हारेंगे। मैं वादा करती हूँ कि मैं आपको हारने नहीं दूंगी, मैं आपको वो पैसे दिलाकर रहूंगी। मैनेजर का मन अब भी तैयार नहीं हो रहा था। उसने उस महिला से कहा, मिस अवंतिका
पता नहीं मेरा मन क्यों नहीं मान रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस लड़के के पास इतने पैसे होंगे। अवंतिका जैन, जो कि एक लालची किस्म की महिला थी, उसने अपने मैनेजर से कहा, सर चलिए मैं अभी दूध का दूध और पानी का पानी कर देती हूँ। अगर इनके पास इतने पैसे नहीं होंगे तो हम लोग अभी इनको बेइज्जत करके यहाँ से निकाल देंगे। लेकिन सोचिए, अगर इनके पास पैसे होंगे तो क्या क्या हो सकता है। लालच से हर कोई नहीं बच सकता, इसलिए वो आदमी भी अवंतिका की बातों में आ गया और उसने बेट के लिए हामी भर दी। अवंतिका और उसका मैनेजर दोनों वापस युग और लविष्का के पास आए। उनके पास आने के बाद अवंतिका युग से बोली, ओए मिस्टर, सुनिए जरा, यदि आप हार गए तो वो पैसे हमें दे पाएंगे ना? ऐसे ना हो कि हारने के बाद आप अपनी बातों से पलट जाएं। युग ने मुस्कुराकर कहा, ऐसा तो चलिए किसी तीसरी पार्टी को बीच में लाइए और उनके पास आप भी एक ब्लैंक चेक रखिए और मैं भी एक ब्लैंक चेक रख देता हूँ। युग की इतनी बातें काफी थी उन लोगों को ये भरोसा दिलाने के लिए कि युग के पास उतने पैसे हैं। अवंतिका अब युग से बोली, सुनो मिस्टर, कल हमारे बास्केट लव की तरफ से एक एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज की गई है जिनमें एज जज हम लोग इन लोगों को बुला रहे थे। तुम्हारी दोस्त को हम लोगों ने जिम्मेदारी दी थी कि वो कैसे भी इन लोगों को मनाकर इवेंट में ले आए, लेकिन तुम्हारी दोस्त ने ऐसा नहीं किया। लेकिन हम लोग तुम्हें ये विश्वास दिलाते हैं कि ये सारे लोग आएंगे और तुम अपना वादा और अपनी बेट याद रखना। अगर ये लोग हमारे इवेंट में आ गए तो तुम्हें हमें 50 लाख रुपए देने होंगे। ये सुनकर युग मुस्कुराया और कहा, ठीक है, हम लोग कल मिलते हैं। इतना कहकर युग लविष्का को लेकर वहां से चल पड़ा। लविष्का का मन अब भी दुखी था, सिर्फ उसके कारण युग के इतने पैसे दांव पर लग गए। युग ने देखा कि लविष्का दुखी है तो उसने लविष्का से कहा, लविष्का, तुमने उन लोगों को बुलाने के लिए हाँ क्यों नहीं कहा? इस पर लविष्का युग से बोली, अरे युग, ये लोग बहुत दुष्ट हैं। इनका कहना था कि उन लोगों को बुलाने के लिए 1 रुपए भी खर्च नहीं होंगे। अब तुम ही बताओ कि अगर मैं उन लोगों के पास ये प्रपोजल लेकर जाऊंगी तो वो लोग मेरा कहना मानेंगे? युग सब समझ गया कि आखिर लविष्का इतनी परेशान क्यों थी। उसने लविष्का से कहा, लविष्का, तुम चिंता मत करो, इन लोगों को इनके किए की सजा जरूर दूंगा। ऑफिस में इतने हंगामे के बाद युग और लविष्का फ्लैट पर पहुंच गए। लगभग दोपहर हो चुकी थी, इसलिए खाना खाकर लविष्का आराम करने चली गई। वैसे भी आज दिन भर जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सोचकर परेशान थी। उसे नहीं पता था आगे क्या होने वाला है। वहीं युग के दिमाग में आगे की प्लानिंग चल रही थी कि अब क्या किया जाए ताकि कल वो बेट जीत जाए और लविष्का के ऑफिस वालों को सबक सिखाया जाए। ये सोचकर युग घर से बाहर चला गया और उसने दादाजी को कॉल लगाकर कहा, दादाजी, मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। जब से सबने युग के बॉम्बे वाले कारनामे के बारे में सुना है, सब युग के साथ अच्छा संबंध बनाकर रखना चाहते हैं। दादाजी वैसे भी युग को बहुत ज्यादा मानते हैं। वो युग से तुरंत बोले, बताओ ना युग, क्या बात है? युग ने दादाजी को पूरी बात बताई और सीधे सीधे उनसे कहा, दादाजी, मैं नहीं चाहता कि आप और माधवन सर उस एग्जीबिशन में जाएं। युग की बात सुनकर दादाजी बोले, अरे युग, तुम चिंता मत करो, वैसा ही होगा जैसा तुम चाहोगे। उस एग्जीबिशन में कोई नहीं जाएगा, चाहे वो लोग कितने भी पैसे दें। ये सुनकर युग बहुत खुश हुआ। उसने दादाजी से कहा, दादाजी, बात पैसों की नहीं है बल्कि सही और गलती की है। दादाजी हंसते हुए बोले, युग, तुम चिंता ना करो, मैं सब कुछ देख लूंगा। दादाजी का आश्वासन मिलने के बाद युग ने कॉल रख दिया और वो वापस अंदर आ गया। वहीं जब लविष्का सोकर उठी तो उसे युग पर बहुत ज्यादा प्यार आया। वो सीधे युग के पास गई और उसे अपनी बाहों में लेते हुए बोली, युग, मैं तुम्हारी कौन हूँ जो तुम मेरे बारे में इतना सोच रहे हो? युग हंसकर बोला, किसी के बारे में सोचने के लिए उसके साथ रिश्ता होना जरूरी है क्या? लविष्का को युग पर बेशुमार प्यार आ रहा था। उसका मन हो रहा था कि वो युग के होठों को चूम ले, लेकिन वो अब कोई जल्दी नहीं करना चाहती थी। उसने युग से कहा, सच कह रही हूं, मेरे लिए आज तक किसी ने इतना नहीं सोचा। लविष्का को ऐसे मूड में देखकर वो लविष्का के रोमांस से बचना चाहता था, इसलिए उसने लविष्का से कहा, यार लविष्का, तुम सिर्फ बातों से पेट भरना चाहती हो क्या? मुझे बहुत भूख लगी हुई है। युग की बात सुनकर लविष्का को हंसी आ गई और उसके बाद वो सीधे किचन की ओर चल पड़ी। लविष्का को किचन की ओर जाते हुए देखकर युग भी उसके पीछे चल पड़ा। दोनों खा पीकर सोने चले गए। अगली सुबह युग की नींद सबसे पहले खुली। फिर युग अब तैयार होने लगा। युग को तैयार होते देखकर लविष्का उसके करीब आ गई। लविष्का युग के पास आकर बोली, युग, क्या हम लोग अभी भी इन चीजों को अवॉइड कर सकते हैं? युग को लविष्का की बात सुनकर बहुत अजीब लगा, लेकिन उसने अपने गुस्से पर काबू करते हुए लविष्का से कहा,
लविष्का, जब तीर कमान से निकल जाए उसे चलाने वाले को सिर्फ लक्ष्य के बारे में सोचना चाहिए। लविष्का जानती थी कि युग अब उसकी बात नहीं मानने वाला है, लेकिन फिर भी वो कोशिश कर रही थी। उसने युग से कहा, युग, वो लोग बड़े आदमी हैं, कहीं उन लोगों को बुलाने में सफल हो गए तो ये पैसे वेस्ट हो जाएंगे। युग मुस्कुरा कर बोला, तुम इतना ना सोचो, मैं हूं ना, बस तुम मेरे साथ चलो। लविष्का के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। वो ओके कहकर तैयार होने चली गई। युग और लविष्का तैयार होकर बास्केट लव के एग्जीबिशन के लिए चल पड़े। लविष्का का दिल जोर जोर से धड़क रहा था कि अब क्या होने वाला है। देखते देखते दोनों ही उस एग्जीबिशन वेन्यू में पहुंच गए। एग्जीबिशन में पहुंचकर युग ने देखा कि एंटीक वर्ल्ड से जुड़े बहुत लोग वहां पर आए हुए हैं। अब तो एक पल के लिए युग का मन भी डरने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग अपने पैसे के दम पर उन लोगों को भी ना बुला लें। युग ने खुद से कहा, ऐसे कैसे वो लोग यहाँ जाएंगे? अगर वो लोग यहाँ आ जाएंगे तो मैं भी अब उनके साथ काम नहीं करूंगा। युग यही सब सोचते हुए लविष्का के साथ पूरे एग्जीबिशन का जायजा लेने लगा। युग चारों तरफ अपनी आंखें घुमा रहा था ताकि वो देख सके कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके हारने का कोई चांस बने। युग और लविष्का अभी ये सब देख ही रहे थे कि अचानक पीछे से आवाज सुनाई दी, क्या हाल है मिस्टर युग? सब ठीक तो है ना? इतना सुनते जैसे युग पत्थर हो गया, उसके पांव ठिठक गए। युग को वो आवाज जानी पहचानी लग रही थी। युग ने लविष्का को देखा, लविष्का ने युग को। दोनों के चेहरे पर एक से भाव थे। किसकी थी वो आवाज? क्या युग बैट हारने वाला है? क्या बास्केट लव वाले लोग दादाजी और बाकी लोगों को बुलाने में सफल हो पाएंगे? क्या होगा कहानी में अगला ट्विस्ट? जानने के लिए सुनते रहिए नजर का खेल। युग और लविष्का दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। युग पीछे मुड़ा तो देखता है कि सामने लविष्का का मैनेजर खड़ा है। युग को उस पर बहुत गुस्सा आया। युग सोचने लगा कि इस आदमी को उसका नाम कैसे पता है। यही कारण था कि युग थोड़ा कंफ्यूजन में पड़ गया था। युग ने लविष्का के मैनेजर से पूछ भी लिया, आपको मेरा नाम कैसे पता है? युग की बात सुनकर वो आदमी हंसता हुआ बोला, वो क्या है ना मिस्टर, थोड़ा होमवर्क हम भी कर लेते हैं। इतना सुनकर युग सोच में पड़ गया कि अब इसने ऐसा कौन सा होमवर्क कर लिया। युग की चिंता बढ़ने लगी। युग सोचने लगा कि वो दादाजी और मिस्टर माधवन को बहुत अच्छे से नहीं जानता है। ऐसा ना हो कि इन लोगों ने उनको किसी बात का लालच देकर उन्हें अपने साथ न कर लिया हो। युग को सोच में डूबे देखकर अवंतिका ने युग को ताना दिया, क्या हुआ मिस्टर, सारी हवा निकल गई? हवा तो अब निकलेगी जब सारे लोग यहाँ आएंगे, बस पैसा तैयार ही रखना। अवंतिका की बात सुनकर लविष्का तो जैसे रोने ही लगी। उसे बस खुद पर गुस्सा आ रहा था कि उसके कारण ये सब कुछ हो रहा था। उसके कारण ही युग के इतने सारे पैसे दांव पर लगे हुए थे। युग अभी कुछ बोलने ही वाला था कि युग का फोन बजने लगा। युग ने फोन उठाया। युग कुछ बोल नहीं रहा था, बस सुन रहा था। अवंतिका और वो मैनेजर अब भी उनके सामने खड़े थे। युग ने कुछ नहीं बोला और फोन कट भी गया। अवंतिका और मैनेजर के साथ खुद लविष्का भी उलझी हुई थी कि आखिर बात क्या है, जो बिना कुछ भी बोले युग ने कॉल रख दिया। कॉल रखने के बाद युग ने अवंतिका और उस मैनेजर की ओर देखा। युग उनको देखकर हंसने लगा। युग ने हंसते हुए कहा, तो आप लोग यहाँ हमें डराने और हमारा मोरल डाउन करने आए हैं। अवंतिका और मैनेजर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। युग फिर से बोला, कल आपने उन लोगों को बुलवाने के लिए किसे भेजा था? अवंतिका का चेहरा अचानक से लाल होने लगा। अवंतिका का मुंह देखकर युग समझ गया कि दाल में कुछ काला है। युग ने अपनी बातें जारी रखी। युग बोला, 1 मिनट में भगा दिए गए आपके लोग, है ना? अवंतिका और मैनेजर एक दूसरे को देखने लगे। शायद उन्हें एक पल में युग की ताकत का अंदाजा हो गया था, लेकिन वो लोग अभी भी अपने घमंड से बाहर नहीं निकले थे। अवंतिका युग से बोली, तब वो लोग हमें जानते नहीं थे, इसलिए उन लोगों ने हमारे साथ ऐसा किया। अब वो हमें भी जान जाएंगे और हमारी ताकत को भी। अब वो जरूर यहाँ आएंगे। युग हंसता हुआ बोला, मैं भी यही इंतजार करता हूँ। आप लोग बुलाइए तो मैं आप लोगों को 50 लाख देकर यहाँ से चला जाऊं। ये युग नहीं, युग का कॉन्फिडेंस बोल रहा था। अवंतिका और उसका मैनेजर फिलहाल युग से बहस करना नहीं चाहते थे, इसलिए वो लोग वहां से चले गए। लविष्का ने युग की ओर देखा और बोली, युग देखो, यहाँ पर कितने बड़े बड़े लोग आए हुए हैं, ऐसा ना हो कि वो लोग भी यहाँ आ जाए। युग हंसकर बोला, चलो थोड़ा एग्जीबिशन देख लेते हैं, बाकी तुम चिंता ना करो, यहाँ कोई नहीं आने वाला है। इतना कहकर युग उस एग्जीबिशन का जायजा लेने लगा।
वो घूम घूम कर एग्जीबिशन को देखने लगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। युग ने लगभग पूरी एग्जीबिशन देख ली, लेकिन उसे उसमें ऐसा कुछ नहीं दिखा जिसे वो काम लायक कह सके। युग लविष्का से बोला, ये लोग इतना बेकार सा एग्जीबिशन क्यों करा रहे हैं? युग की बात सुनकर लविष्का ने जवाब दिया, ये लोग अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए ये सब करते हैं। युग हंसने लगा और उसने कहा, जो बेवकूफ होगा वही ऐसे एग्जीबिशन से अट्रैक्ट होगा। इसके लिए ये लोग दादाजी और मिस्टर माधवन जैसे लोगों को बुला रहे हैं। युग की बात सुनकर लविष्का को भी अब कॉन्फिडेंस तो आ रहा था, लेकिन वो अभी भी डरी हुई थी। तभी उस एग्जीबिशन में एक बड़े आदमी की एंट्री होती है। वो आदमी शहर का बिजनेस टाइकून था। उसे देखकर लविष्का ने युग से कहा, युग, ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं यहाँ पर, मुझे तो डर लग रहा है। युग ने लविष्का को समझाया कि इनके आने और ना आने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क पड़ता है उनके आने और ना आने से, जिनका नाम उस लिस्ट में था। और मैं कह रहा हूँ वो लोग यहाँ नहीं आएंगे जब तक मैं ना चाहूं। बास्केट लव के ऑफिस में एक हंगामे का माहौल बना हुआ था। सब लोग अवंतिका से सवाल कर रहे थे कि अब तक एग्जीबिशन का इनॉग्रेशन क्यों नहीं हुआ है। अवंतिका सबको कुछ न कुछ एक्सक्यूज दे रही थी। तभी उस ऑफिस में बास्केट लव के फाउंडर मिस्टर अनुपम की एंट्री होती है। मिस्टर अनुपम के आते ही सब लोग खड़े हो जाते हैं। मिस्टर अनुपम आते ही पूछते हैं, अभी तक क्या प्रोग्रेस है? कोई परफेक्ट जवाब तो नहीं दे पाता है, लेकिन सीनियर मैनेजर डरते डरते कहता है, सर हम लोग बस सब कुछ लाइन अप ही कर रहे हैं, बहुत जल्दी सब कुछ हो जाएगा। लेकिन मिस्टर अनुपम के लिए इतनी बातें काफी नहीं थी। उन्होंने मैनेजर से कहा, लेकिन मुझे ये बताओ कि आखिर समस्या आ कहां रही है? मैनेजर ने अवंतिका की ओर देखा, जैसे कि वो अवंतिका से पूछना चाह रहा हो कि क्या कहना है। फिर अवंतिका मिस्टर अनुपम से बोली, सर हमने कुछ गेस्ट को बुलाया है, लेकिन वो अभी तक आए नहीं है। हम सब बस उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं। अभी ये सब बातें हो ही रही थी कि कोई बाहर से मिस्टर अनुपम को आवाज देता है। उस आदमी का कहना था कि कोई बाहर बुला रहा है। उस आदमी की बात सुनकर मिस्टर अनुपम बाहर चले गए। जाने से पहले अनुपम ने इशारा किया कि जल्दी से इस इशू को निपटाओ। अनुपम के जाने के बाद फिर बास्केट लव के ऑफिस में हलचल होने लगी। मैनेजर अवंतिका से बोला, देखो अवंतिका, हमें जल्दी से कुछ करना होगा वरना बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। अवंतिका भी वक्त की नजाकत समझ रही थी। उसने मैनेजर से कहा, हाँ मैं कुछ सोच रही हूँ। अब चारों तरफ यही चर्चा हो रही थी कि एग्जीबिशन में देर हो रही है। देखते देखते 1 घंटा बीत गया। अचानक फिर से ऑफिस में अनुपम की एंट्री होती है। आते ही वो लगभग चिल्लाकर बोलते हैं, अवंतिका, अब तक तुम्हारे गेस्ट नहीं आए, बताओ अब तक वो लोग कहाँ हैं? अवंतिका कुछ बोलती इससे पहले अनुपम फिर से चिल्लाया, जाओ जल्दी गेस्ट की लिस्ट लेकर आओ, मैं खुद देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। मैनेजर और अवंतिका को ये समझते देर नहीं लगी कि उनका सुपर बॉस खुद उस मैटर में इन्वॉल्व होना चाहता है। अवंतिका लिस्ट लेकर अनुपम के पास आई। लिस्ट देखकर अनुपम अवंतिका से बोला, यही लोग हैं, इन सबका नंबर डायल करो। देखते देखते मिस्टर माधवन का नंबर डायल हो गया। मिस्टर माधवन ने कॉल तो उठाया, लेकिन तुरंत अपना पलड़ा झाड़ते हुए बोला, आप लोगों को मिस्टर रविकांत से बात करनी चाहिए। माधवन दादाजी की बात कर रहे थे। दादाजी को उनके असली नाम से बहुत कम लोग ही जानते थे। माधवन उन लोगों में से एक थे। माधवन की बात सुनकर अनुपम ने कॉल रख दिया। कॉल रखने के बाद अनुपम ने रविकांत यानी कि दादाजी को कॉल लगवाया। दादाजी को कॉल लगाते ही वो सीधा मुद्दे की बात पर आ गए। दादाजी बोले, हम आपके इवेंट में नहीं आ सकते। अनुपम को थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसने दादाजी से पूछा, क्यों मिस्टर रविकांत, आप क्यों नहीं आना चाहते हैं? दादाजी ने बात को घुमाकर नहीं बल्कि सीधे सीधे कह दिया, आपके स्टाफ ने मेरे एक अजीज दोस्त के साथ बदतमीजी की है। अब आप ही बताइए, जहां मेरे दोस्त की इज्जत नहीं हो सकती, मैं वहां पर कैसे आ सकता हूं? दादाजी की बात सुनकर अनुपम जी बोले, मिस्टर रविकांत, आपके किस दोस्त के साथ हमारे स्टाफ ने बदतमीजी की है? अनुपम की बात सुनकर दादाजी बोले, सर मेरा एक दोस्त है जिसका नाम है युग विश्वनाथन। आपके किसी स्टाफ ने उसके साथ बदतमीजी की है। ये सुनकर अनुपम ने अवंतिका और मैनेजर की ओर देखा, जैसे कि वो मैनेजर और अवंतिका से पूछ रहा हो कि कौन है जिसने रविकांत के दोस्त के साथ बदतमीजी की है। किसी ने कुछ नहीं कहा। फिर अनुपम ने दादाजी से कहा, ठीक है सर, मैं देखता हूं इस मामले को। दादाजी ने कहा, देखिए आप उनको कन्विंस कर लीजिए, अगर वो कह देते हैं तो फिर मैं सोचता हूं। अनुपम ने दादाजी से प्यार से बात करके कॉल रख दिया।
कॉल रखने के बाद अनुपम ने अवंतिका से कहा, अवंतिका, पता करो ये युग विश्वनाथन कौन है और साथ में ये भी पता करो कि उसके साथ बदतमीजी किसने की है। अवंतिका को भरोसा ही नहीं हो रहा था कि युग की इतनी पहुंच हो सकती है। उसने डरकर अनुपम को बता दिया कि उसने और मैनेजर ने ही मिलकर युग के साथ बदतमीजी की है। अनुपम ने कहा, अब देखो तुम लोग कैसे इस बात को संभाल सकते हो, मुझे बस रिजल्ट चाहिए। इतना कहकर अनुपम वहां से चला गया। अनुपम के जाते ही अवंतिका सर पकड़कर बैठ गई। अवंतिका सोचने लगी, यार अजीब बात है, ये युग तो बहुत बड़ा मगरमच्छ निकला, अब क्या होगा, मेरे हाथ से 50 लाख जाने वाले हैं। तभी सीनियर मैनेजर ने अवंतिका से कहा, अवंतिका, अब हमें जल्दी से कुछ न कुछ सोचना चाहिए वरना अनुपम हमें नहीं छोड़ेगा। अवंतिका लगभग रोते हुए बोली, हमारे 50 लाख जाने वाले हैं, अब क्या करें। मैनेजर को भी कुछ सूझ नहीं रहा था। उसने अवंतिका से कहा, मुझे अब इतना नहीं सोचना है, चलो युग के पास चलते हैं और उसे कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। अवंतिका ने मैनेजर से कहा, सर मुझे लगता नहीं है कि वो आदमी मानने वाला है। मैनेजर को अब अवंतिका पर ही गुस्सा आ रहा था। वो लगभग चिल्लाते हुए बोला, उसके पास चलोगी तब पता चलेगा कि वो हमारी बात मानेगा कि नहीं मानेगा। अवंतिका के पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो मैनेजर से बिना कुछ बोले उसके साथ चल पड़ी। दोनों युग को खोजते हुए उसके पास पहुंचे। युग उन दोनों को देखकर मुस्कुराने लगा। युग कुछ कहता इससे पहले मैनेजर युग से बोला, मिस्टर युग, हमसे गलती हो गई, हमें आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैनेजर की बात सुनकर युग हंसने लगा। वहीं ये सुनकर लविष्का की जान में जान आ गई थी। युग ने मैनेजर से कहा, अरे सर, ये मैडम तो सब कुछ मैनेज करने वाली थी ना, अब क्या हुआ। युग की बात सुनकर अवंतिका ने सर झुका लिया, लेकिन अवंतिका जानती थी कि सिर्फ सर झुकाने से कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए अवंतिका ने युग से कहा, मिस्टर युग, मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि मुझसे गलती हो गई है, प्लीज। युग समझ गया कि अवंतिका उनसे माफी मांगने वाली है, इसलिए युग ने अवंतिका को बीच में रोक दिया। युग अवंतिका पर चिल्लाया, अरे मैडम, आप माफी मत मांगना वरना आपका ईगो बुरा मान जाएगा। युग की बात सुनकर अवंतिका डरने लगी। उसे तो बस 50 लाख दिख रहे थे। वो बस यही सोच रही थी कि वो 50 लाख कहां से आएगा। अवंतिका ने युग से कहा, मिस्टर युग, अब चिंता न करिए, अब यहाँ पर कोई ईगो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्लीज अब माफ कर दीजिए। इस पर युग हंसकर बोला, मैडम, अभी तो 50 लाख रुपए पर डिस्कशन बाकी है, अभी इतनी जल्दी कैसे सब कुछ खत्म होगा। अवंतिका के आंसू बहने लगे। उसने प्रेशर में आकर युग से कह दिया, मिस्टर युग, लविष्का की नौकरी भी अब कहीं नहीं जाने वाली है, आप बस सब कुछ मैनेज कर दीजिए और हमें माफ कर दीजिए। लविष्का को भी यकीन नहीं हो रहा था कि अवंतिका इतनी अच्छी कैसे हो सकती है। हालांकि लविष्का अब खुश थी कि उसकी नौकरी नहीं जाने वाली है, लेकिन युग अभी उन लोगों को और परेशान करना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि सब कुछ इतनी जल्दी निपट जाए। युग ने अवंतिका से कहा, बस भी करिए मैडम, हम आपके दिखावे को अच्छे से जानते हैं, इसलिए आप यहाँ इमोशनल ड्रामा मत करिए। अब लविष्का सोचने लगी, युग बिना मतलब बात को आगे क्यों बढ़ा रहा है। क्या युग सच में बात को आगे बढ़ाना चाहता था? क्या युग अवंतिका और मैनेजर को माफ करेगा? सबसे बड़ा सवाल, क्या युग अवंतिका से 50 लाख रुपए लेगा? क्या होगा कहानी में अगला ट्विस्ट? जानने के लिए सुनते रहिए नजर का खेल।